इस एक ही वीडियो से हम पूरा टेंस सीखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना है। ये टेंस के मैंने 12 सेंटेंस पूरे यहाँ लिखे हैं जो आपके सामने हैं। हर एक सेंटेंस को बहुत ही डिटेल के अंदर हम सीखने वाले हैं। 12 प्रकार के ये सेंटेंस होते हैं टेंस के अंदर, सिंपल में, वो सारे आपके सामने हैं। पहले सेंटेंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी कहना हो कि मैं ऐसा काम करता हूँ, एक तरीके से अपना डेली रूटीन बताते हैं कि मैं ऐसा काम करता हूँ। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। और आपने एक और चीज़ यहाँ नोटिस की होगी, ये जितने भी 12 सेंटेंस हैं इन सभी में हमने प्ले क्रिकेट यूज़ किया है। बाकी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब चेंज हो जाती है। कभी आईएनजी फॉर्म में मिलेगी तो कभी ईडी फॉर्म में मिलेगा। मैं ऐसा काम करता हूँ, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, आई प्ले क्रिकेट। मैं डांस करता हूँ, आई डांस। मैं मेरा होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। मैं रूम साफ करता हूँ, आई क्लीन द रूम। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, जब भी आपको कहना हो कि मैं प्रेजेंट टाइम अभी ऐसा काम कर रहा हूँ, तब हमेशा आई एम के साथ में वर्ब में आईएनजी यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो उस वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हुए। चीज़ें क्लियर? अगला सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। जब भी कहना हो कि मैं ऐसा काम कर चुका हूँ, मैंने ऐसा काम कर लिया है। कोई भी इंसान काम को पूरा कर लिया है, उस काम को ख़त्म कर लिया है। जब हमारा सेंटेंस आई हैव से स्टार्ट होता है, आई हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। आपको एक्शन फॉर्म्स याद होनी चाहिए। बहुत लॉजिक सी बात। मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेल लिया है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड। मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क। एक बड़ी छोटी सी बात मैंने यहाँ बोली है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ करना है? जब भी कोई इंसान काम को पूरा कर लिया है, तब आप यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा मैंने बच्चों को पढ़ा लिया है, आई हैव टॉट। टॉट इज़ द थर्ड फॉर्म, आई हैव टॉट टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को पढ़ा लिया है मैंने, कोई भी काम पूरा कर लिया है, देन यू विल यूज़ लाइक दिस योर सेंटेंस। इज इट क्लियर और नॉट? डन? चीज़ें समझ में आ रही है क्या? पूरे के पूरे 12 सेंटेंस बनते हैं टेंस के अंदर सिंपल में। ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं। जब भी कहना हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और टेंस में से सबसे बड़े सेंटेंस माने जाते हैं ये। मैं इस टाइम से, बहुत ध्यान से, मैं इस टाइम से ये काम कर रहा हूँ, इस टाइप के सेंटेंस है। इस टाइप के सेंटेंस में टाइम मेंशन होता है। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से मेरा होमवर्क कर रहा हूँ।
मैं आधे घंटे से आपके कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए वो यूज़ होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन से। बात समझ में आ रही है क्या? अगर बात मेरी है कि मैं इस टाइम से ऐसा काम कर रहा हूँ, इस टाइप के सेंटेंस में टाइम मेंशन होता है, ये आप नोटिस करेंगे। तब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा आई हैव बीन। आई हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करना है, प्ले का प्लेइंग, कुक का कुकिंग, टीच का टीचिंग। इस तरीके से आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस आपसे पूछा, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching for an hour। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इस टाइप के सेंटेंस है। अगला सेंटेंस, जब भी कहना हो कि मैंने ऐसा काम किया था, मैंने ऐसा काम किया या फिर ऐसा काम किया था, इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था या फिर मैंने क्रिकेट खेला, दोनों एक ही बात है। पास्ट में मैंने ऐसा काम किया या फिर किया था। आई प्लेड क्रिकेट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है यहाँ पर। अगला सेंटेंस, जब भी कहना हो कि मैं पास्ट में बीते हुए टाइम में मैं ऐसा काम रेगुलर कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए यूज़ होते हैं आई वॉच से। आई वॉच के साथ वर्ब आईएनजी के साथ आनी है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मैं मेरा होमवर्क कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। आप पास्ट में क्या कर रहे थे वो यहाँ बता रहे हो। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये बड़े सेंटेंस है। मैं इस टाइम से ऐसा काम कर रहा था, ये पास्ट वाला सेंटेंस है, ये प्रेजेंट वाला सेंटेंस है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, हैव बीन हैज़ बीन से बनते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, हैड बीन से स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस। कहाँ से बनते हैं? हैड बीन। अगर बात मेरी है कि मैं ऐसा काम इस टाइम से कर रहा था, तो मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा आई हैड बीन। आई हैड बीन, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी के साथ आना है। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से मैं क्रिकेट खेल रहा था। एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। लाइक दैट यू कैन मेक। अगला सेंटेंस, जब भी कहना हो कि मैं ऐसा काम कर चुका था, ऐसा काम कर चुका था, ऐसा काम कर लिया था मैंने, वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं आई हैड से। आई हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। अगला सेंटेंस, जब भी कहना हो कि मैं ऐसा काम आने वाले टाइम में करूँगा, मैं खेलूँगा, मैं दौड़ूँगा, मतलब मेरे फ्यूचर में मैं ऐसा काम करूँगा। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए आई विल से स्टार्ट होते हैं।
अगर मैं कोई बात प्रेजेंट में बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा काम करूँगा, मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपको कॉल करूँगा, है ना, इस टाइप के सेंटेंस आई विल से बनते हैं। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, इस टाइप के सेंटेंस। एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मैं आपको कॉल करूँगा। वेरी नाइस। कैसे बनाएंगे? आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा, फ्यूचर में ऐसा काम करूँगा। आई विल से सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगला सेंटेंस, जब भी कहना हो आपको कि मैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ऐसा काम कर रहा होऊंगा, मैं खाना पका रहा होऊंगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, इस टाइप के सेंटेंस कहाँ से बनते हैं? आई विल बी से बनते हैं। आई विल बी, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। जब आप मेरे घर पे आएंगे ना तो मैं ऐसा काम कर रहा होऊंगा। मैं फ्यूचर में बता दिया आपको कि उस टाइम तो यार मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो आप उस टाइम पर मेरे घर पे मत आना, क्योंकि जब आप मेरे घर पे आएंगे ना उस टाइम पर, तो मैं शायद बाज़ार जा रहा होऊंगा। मतलब फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में मैं ऐसा काम रेगुलर कर रहा होऊंगा। ये सेंटेंस कहाँ से बनते हैं? विल बी से बनते हैं। बात मेरी है तो आई विल बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा और आईएनजी के साथ वर्ब आती है। बहुत ध्यान से। जब भी कहना हो आपको कि मैं ऐसा काम कर चुका होऊंगा, इस टाइप के सेंटेंस। जैसे मैंने कहा, जब आप मेरे घर पे आएंगे तो मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर चुका होऊंगा। मतलब फ्यूचर में, आने वाले टाइम में मैं इस काम को कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ये बताते हुए हम क्या यूज़ करते हैं? विल हैव यूज़ करते हैं। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बात मेरी है, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा। एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मैं खाना पका चुका होऊंगा। आई विल हैव कुक्ड, आई विल हैव कुक्ड, मतलब कोई भी काम फ्यूचर में पूरा कर चुका होऊंगा। वो सेंटेंस कहाँ से बनते हैं? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है, जैसे प्लेड, इस तरीके से। लास्ट सेंटेंस और टेंस कंप्लीट है। बहुत ध्यान से। जब भी कहना हो कि मैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, है ना, इस समय से ये काम कर रहा होऊंगा। जैसे बोलते हैं ना कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जब आप मुझसे मिलने आएंगे ना, तब तक तो मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। फ्यूचर की बात है ये। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। विल हैव बीन। अगर बात मेरी है तो सेंटेंस आई से स्टार्ट होगा। आई विल हैव बीन। कैसे बोलेंगे? बोलो, आई विल हैव बीन। ये सेंटेंस सारे के सारे प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, दिक्कत रहेगी, 100% रहेगी। आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। फ्यूचर में, फ्यूचर की बात है कि ऐसा काम कर रहा होऊंगा। एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से ऐसा काम कर रहा होऊंगा। इस तरीके से ये 12 सेंटेंस बनते हैं टेंस में, जो कंप्लीट है। अगर आप लोगों की कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ज़रूर आपने इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया समझा होगा, है ना।
कुछ ऐसी चीज़ आई होगी जो आपको पहली बार दिखी है, राइट।